तो प्रवासी मजदूरों को खाने रहने सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर घर भेजने के तमाम दावे सच्चाई हमने आपको दिखा दी। लेकिन दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। उन मजदूरों को अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें घर भिजवाने में मदद करेगी। हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमने आपको बताया कैसे प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में फंसे हुए हैं वो लगातार इस अभाव में हैं कि उनके पास कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के पास हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष उनसे बात करते हैं। सर, जो लगातार दिल्ली में जो हालात हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर, वो कह रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन तो होता है लेकिन उनको कोई ट्रेन नहीं मुहैया कराई जा रही है। इस पर आप लोग तरफ से क्या पहल की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सोनिया जी के आह्वान के बाद जहाँ सरकारें फेल हो चुकी हैं और गरीब लोगों से जिस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं टिकट को लेकर के, अभी भी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। हमने ये मुहिम शुरू की है और हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो लोगों से हम आंकड़े ले रहे हैं। जैसे कि हमने एक गूगल फॉर्म के द्वारा भी लोगों से डिटेल्स मांगी है और मैं बताना चाहता हूं कि 48 घंटे के अंदर 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास पहुंची हैं। कुछ ऐसी शिकायतें भी थी जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, मजदूर हैं, रिक्शा चालक, आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मैनुअली फॉर्म भरने के लिए प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं और इनके लिए हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो इनकी डिटेल ले रहे हैं, फिर इनको जो सरकार का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत फॉर्म भरवा रहे हैं। कब से शुरू किया आप लोगों ने ये हमारा मैनुअली कल से शुरू हुआ है और 4 दिन हो गए हमारे इसको चलते हुए। हमने कल एक लेटर दिया दिल्ली सरकार को जिसमें 2106 लोगों की लिस्ट हमारे पास तक जो पहुंची थी कि इनको आप व्यवस्था करके दें। और हम ये बताना चाहते हैं, कह रहे हैं हम इसको करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इनकी स्क्रीनिंग करें, इनको परमिशन दें। रेलवे का भाड़ा हम दे देंगे। आप लड़ रहे हैं, अभी एक तरफ ऑर्डर निकालते हैं कि हम पे करेंगे, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार इनसे रिएम्बर्स करके हमें पैसे दे। अभी तक इसी झगड़े में सरकारें चल रही हैं लेकिन इनका दर्द नहीं समझ रहे हैं। ये गरीब लोग हैं। प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप? जो इनका जो मेंटेन कर रहे हैं, फाइल मेंटेन, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस क्या कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं जो हमसे लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारा हालांकि कमिटमेंट है कि हम भाड़ा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बहुत से लोग हैं जो प्रोसेस को नहीं अपना पा रहे हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, तो उनको हम गाइड कर रहे हैं। इनको फॉर्म भरवा रहे हैं अपने ऑफिस से। मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने कंट्रोल रूम सेटअप किया है। तो पहले चरण में हम इनसे जानकारी लेके गवर्नमेंट ने जो लिंक है जो भेजा है जिस पे ऑनलाइन हमें अप्लाई करना है, वो इनके बिहाफ पे हम लोग अप्लाई कराएंगे जिससे कि सरकार के पास भी डेटा जाए। और दूसरा, यही डेटा लेकर के हम मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेज रहे हैं कि प्लीज़ इन लोगों की परमिशन तुरंत से तुरंत कराई जाए जिससे कि लोग अपने शहर या अपने गाँव लौट सकें। एक आखिरी सवाल है, कल जिस तरह से दिल्ली में भी देखने को मिला, अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, दिल्ली सरकार कह रही है कि जो प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं वो राज्य सरकार उनको पेमेंट नहीं कर रही है। बिहार के हवाले को लेकर कहा उन्होंने। बिल्कुल, मैंने इसी संदर्भ में कहा, अभी तक ये ही नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और बड़े दुख के साथ जहाँ जहाँ इतना बड़ा टैक्स ये लोगों पे लगा रहे हैं, 70% दारू पे लगा दिया, डीजल पे, पेट्रोल पे लगा दिया, लेकिन गरीब के लिए, इन गरीबों के लिए एक टिकट मुहैया नहीं करा सकते। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। सोनिया जी ने जो आदेश दिया उस पर कम से कम ये सरकारें इतना तो परेशान हो चुकी हैं। सोनिया जी के आग्रह पे ये लोग अभी विचलित हैं। ये लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं और लोगों से पैसे भी लेना चाहते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। दोनों सरकारें, या दिल्ली की सरकार जिस तरह से केजरीवाल सरकार रवैया अपनाए हुए हैं, एक तरफ वो ढोंग कर रही है हम फ्री में भेज रहे हैं और दूसरी तरफ वो बिल भी भेज रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए, और वो सरकार कह रही है हम बिल नहीं देंगे या हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, तो गरीबों से वसूलने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार को इस पर क्लियर स्टैंड ले। और हम आज भी बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया जी के आह्वान पे इन मजदूरों के लिए निरंतर 40 दिनों से साथ खड़ा हुआ है जब से लॉकडाउन हुए हैं। इनको भेजने की भी जिम्मेवारी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने ऊपर ले रहा है।